नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 8 संसार सागरस्य नायिका का दूसरा पैराग्राफ पेज नंबर 51 से शुरू करेंगे। अद्य ये अज्ञात नाम्ना वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिता आसन। आज जो ये अज्ञात नाम वाले हैं ये बहुत प्रसिद्ध थे। यहाँ पर अज्ञात नामना का अर्थ हो जाएगा अपरिचित नाम वाले, पुरा पहले, बहुप्रथिता बहुत प्रसिद्ध, आसन यानी थे, अशेषे संपूर्ण, देशे देश में, तड़ागा तालाब, निर्मीयते बनाए जाते थे, इसमें यानी थे, निर्मातारो अपि निर्माता भी बनाने वाले भी, निवसंति यानी निवास करते, इसमें यानी थे। यहाँ पर कहा जा रहा है अद्य ये अज्ञात नामना वर्तन्ते, आज जो अपरिचित नाम वाले हैं अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता, जिन्हें कोई नहीं पहचानता। पुरा ते बहुप्रथिता आसन, पहले वह बहुत प्रसिद्ध थे, अशेषे ही देशे निर्मीयते, इसमें निश्चय ही संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे, तालाबों का निर्माण किया जाता था। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति, इसमें और बनाने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे, अर्थात संपूर्ण देश में रहते थे। कहा जा रहा है कि पहले क्या है, तालाबों का निर्माण किया जाता था और तालाबों को बनाने वाले जो व्यक्ति होते थे वो पूरे ही देश में निवास करते थे। गजदर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्माणितणाम साधारण स्मरणार्थम। गजदर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। यहाँ पर तड़ाग निर्माणातणाम का अर्थ है, तड़ाग का अर्थ तालाब और निर्माताणाम का अर्थ हो गया निर्माताओं के, स्मरणार्थम का अर्थ हो गया स्मरण के लिए। तो गजधर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के स्मरण के लिए है। राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलित। राजस्थानस्य राजस्थान के केषुचिद् कुछ, भागेषु भागों में, शब्दो अयम यह शब्द, अब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है शब्द प्लस अयम, ये होगा शब्द प्लस अयम, शब्द का अर्थ शब्द, अयम यानी यह शब्द, अद्यापि आज भी, अब इसका भी संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों, अद्य प्लस अपि, अद्य का मतलब हो जाता है आज और अपि का होता है भी प्रचलित है। कहा जा रहा है कि राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। का गजधर, कि कौन गजधर, गजधर कौन होता है। या गज मापम गज परिमाणम धारयति स गजधर, यहाँ प्रश्न पूछा गया है पहले का गजधर, कि गजधर कौन है, का अर्थ है कौन, गजधर यानी गजधर, गजधर कौन होता है। यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, यह यानी जो गज परिमाणम, गज को माप को धारण करने वाला, गज की माप, धारयति धारण करता है, स यानी वह, गजधर यानी गजधर, जो गज की माप को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज परिमाण जो है गज को मापने का जो यंत्र होता है वो मापने के कार्य में प्रयुक्त होता है। गज परिमाणम का अर्थ है गज को मापने का यंत्र, एवं यानी ही, मापन कार्य यानी नापने के कार्य में, उपयुज्यते प्रयुक्त होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गज का माप ही मापने के काम में उपयोगी होता है, गज के मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकी लोयेष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलंत गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण नेव समादृता सन्ति। समाजे यानी समाज में, त्रिहस्त तीन हाथ के बराबर, परिमाणात्मकी नाप वाली, लोयेष्टिम लोहे की छड़, हस्ते हाथ में, गृहीत्वा लेकर के। अब यहाँ गृहीत्वा में ग्रह धातु है और कृत्वा प्रत्यय,
यहाँ पर ग्रहित्वा जो शब्द है इसमें ग्रह तो हो गई धातु और कत्वा हो गया प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, तो शब्द बन गया ग्रहित्वा। यहाँ पर हो गया ग्रहित्वा, ग्रहित्वा चलंत, चलंत यानी चलते हैं। गजदरा यानी गजदर, इदानीम अब, शिल्पी रूपेण शिल्पकारों के रूप में, शिल्प नेव नहीं, अब नेव का भी संधि विच्छेद करेंगे तो न प्लस एव, न प्लस समाद्रता आदर संति यानी है। समाजे त्रिहस्त परिमाणत्व की लोहे एस्टिम हस्ते ग्रहित्वा चलंत गजधरा। समाज में 3 हाथ के बराबर नाप वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। यहाँ पर कहा है कि समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकी लोहे स्टिम हस्ते ग्रहित्वा चलंत गजधरा इदानीम शिल्पी रूपेण नेव समाधता। कह रहे हैं कि समाज में 3 हाथ के बराबर नाप वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आजकल कारीगर के रूप में, शिल्पकार के रूप में आदर नहीं पाते हैं। गजधर आदर नहीं पाते हैं। गजधर या समाजस्य गांभीर्य मापेत इत्यस्मिन् रूपे परिचित। गजधर यानी गजधर, यह यानी अर्थात, समाजस्य यानी समाज की, गांभीर्य यानी गंभीरता यानी गहराई, मापेत यानी मापते हैं, नापते हैं, इत्यस्मिन् इसी, रूपे रूप में, परिचित जाने जाते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है यह समाजस्य गंभीर मापेत इत्यस्मिन् रूपे परिचित। गजधर अर्थात जो समाज की गंभीरता को, गहराई को इसी रूप में नापने के लिए जाने जाते हैं। एक बार मैं फिर बताती हूँ, कहा जा रहा है यहाँ पर ये समाजस्य गांभीर्य मापेत इत्यस्मिन् रूपे परिचित। गजधर अर्थात जो समाज की गंभीरता को नापे इसी रूप में ये जाने जाते हैं, इसी रूप में ये पहचाने जाते हैं। वास्तुकार आसन कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। गजधरा यानी गजधर, वास्तुकार का अर्थ है वास्तुकार, नक्शा तथा भवन आदि बनाने वाले। आसन यानी थे, कामम यानी काम, ग्रामीण समाजो ग्रामीण समाज, नागर समाजो शहरी समाज, वा अथवा तस्य उसके, नवनिर्माण से नव निर्माण की, सुरक्षा प्रबंधन से सुरक्षा प्रबंधन का, दायित्व जिम्मेदारी, गजधरा यानी गजधर, निभालयन्ति यानी निभाते थे, इसमें यानी थे। गजधरा वास्तुकार आसन, गजधर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। उसके नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी गजधरी निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि सन्ति। नगर नियोजनात् यानी नगर की योजना से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम छोटे से निर्माण कार्य तक, सर्वाणि सभी, कार्याणि यानी कार्य, एतेषु इन्हीं पर, आधृतानि आसन, आधृतानि यानी आधारित, आसन यानी थे। कहा जा रहा है नगर नियोजन से लेकर के छोटे से निर्माण कार्य तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति इसमें भावी वयम आकलयन्ति स्म। उपकरण भारान संग्रहणन्ति इसमें प्रतिदाने तेना तद याचन्ते इसमें यद दातु तेषां स्वामीन असमर्था भवेयु
कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मान अपि प्रदीयते स्म। ते यानी वे, योजना यानी योजना, वे योजना प्रस्तुत करते थे। भावी वयम आकलयन्ति इसमें, भावी यानी भविष्य में, वयम यानी होने वाला खर्च, आकलयन्ति यानी आकलन करते थे यानी अनुमान लगाते थे। उपकरण भाराण सहायक सामग्री साधन, संग्रहती इकट्ठा करते थे, संग्रहित करते थे। तो कहा जा रहा है यहाँ पर ते योजना प्रस्तुतवंती, वे योजना को प्रस्तुत करते थे कि कार्य किस तरीके से करना है, क्या करना है। इस तरीके की जो भी योजना होती थी वह योजनाओं को प्रस्तुत करते थे। भावी वयम आकलयन्ति, और उस योजना पर भविष्य में होने वाले व्यय का आकलन भी करते थे। उपकरण भारान संग्रहती इसमें, और उपकरण साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न यत् तद याचन्ते स्म यद दातु तेषां स्वामिन असमर्था भवेयु। प्रतिदाने बदले में, ते यानी वे, तद यानी तब, याचते यानी प्रार्थना करते, इसमें यानी थे, दातुम यानी देने में, तेषाम यानी उनके, स्वामिन यानी स्वामी, असमर्था यानी असमर्थ, भवेयु यानी हो। कार्य समाप्तो, कार्य समाप्ति पर, वेतनानि यानी वेतन, अतिरिक्त यानी अलावा, गजधरेभ्यः यानी गजधर, सम्मानम अपि सम्मान, प्रदीयते यानी प्रदान किया जाता, इसमें यानी था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे बदले में उपकरण प्रतिदाने ते न तद याचन्ते इसमें यद दातुम तेषां स्वामी, बदले में वे नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हो। बदले में वह राशि या पैसा नहीं मांगते थे जिससे कि उनके जो मालिक थे, उनके जो स्वामी थे, उनको देने में असमर्थ हों। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मान अपि प्रदीयते इसमें, काम के अंत में, कार्य के अंत में वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमे एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, नमस्कार ऐसे शिल्पियों को, अर्थात ऐसे शिल्पकारों को, ऐसे कारीगरों को नमस्कार है।